नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। आज जिस विषय को लेकर चर्चा करने का मन हुआ, उस विषय का आधार एक विज्ञापन रहा। अभी एक प्रचार के माध्यम से एक विज्ञापन देखने में आया कि अ, बहुत ही गुणी व्यक्ति हैं कुमार विश्वास जी। उनका अभी कोई सेमिनार या कुछ इस तरीके से कुछ उनका एक वक्तव्य आना है। अभी 3 दिन की उनकी कोई संगोष्ठी है। टाइटल उसका विषय उसकी विषय वस्तु इस प्रकार है कि राम राजा भी, राम तपस्वी भी। इस विचार ने एक नया विचार मन में उत्पन्न किया। विचार क्या, एक प्रश्न उत्पन्न किया। ये प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं है। इसको तुलसीदास जी ने भी कई जगह पर कोट किया है। इसीलिए इस थंबनेल में इस विषय को ही मुख्य रूप से बनाया गया कि राम कौन पूछूं मैं तो ही। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग पात्रों ने और अलग अलग ऋषियों ने, ब्रह्मर्षियों ने, जो तत्ववेत्ता थे, जो दर्शनवेत्ता थे, जिनका जीवन जिनके जन्मों जन्म की तपस्या और जिनके जन्मों जन्मों का जो तप था, वो राम को समझने में या राम को पाने में ही लगा। और राम ने उनको अपने बारे में किस प्रकार से कहा होगा या क्या बताया, ये तुलसीदास जी ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। वाल्मीकि जी ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया और अन्य अन्य लेखकों ने, अन्य अन्य ऋषियों ने, अन्य अन्य गुणी व्यक्तियों ने अन्य अन्य प्रकार से किया। तो राम एक ऐसा नाम, राम एक ऐसा कथानक जिसके बारे में शब्द हैं ही नहीं, जो सीमाओं से परे। अकल जिसका कल नहीं, अनीह, अनाम, अरूपा, कितनी जबरदस्त विशेषण दिए गए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए, इस विषय को लेकर एक चर्चा मुख्य कि राम के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज चाहिए वो है राम की ही कृपा। अब राम की कृपा कैसे होगी, ये विषय अपने आप में अलग है। तब तो आप राम को समझ पाएंगे। क्या राम किसी परिभाषा में बंद कर ही रह गए या रह जाएंगे, ये बात भी अपने आप में अलग है। अब चूंकि तुलसीदास जी ने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जो अपने आप में विलक्षण है, अद्भुत है, और बिना राम की कृपा के इतना बड़ा महाकाव्य लिखा ही नहीं जा सकता, तो उसी के आधार पर इस तत्व की चर्चा इस आधार पर की जाएगी। अब बात बड़ी गंभीर और बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वाल्मीकि जी ने राम के चरित्र को राम के पैदा होने से पहले ही बता दिया या लिखा, ऐसा भी सुनने को और पढ़ने को मिलता है। तो ये कैसे संभव है? इसीलिए, और तुलसीदास जी ने तो साक्षात 1400, 1500, 1600 ईस्वी के आसपास तुलसीदास जी का अपना
एक वो रहा है 1500-1600 के आसपास तुलसीदास जी का वो रहा। उन्होंने उस घटना के घटने के बहुत युगों के बाद उस चरित्र को रामचरितमानस में बखान किया। एक ही चरित्र केवल उनका, एक ही ग्रंथ नहीं है। तुलसीदास जी महाकवि, ये साधारण बात नहीं थी। हर एक चौपाई छंदोबद्ध, उसमें मात्राएं बड़ी निश्चित है, कोई साधारण बात नहीं है ये। तो जो कुछ भी लिखा है वो प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को कभी भी प्रमाण की आवश्यकता, उसमें भी आप प्रमाण ढूंढिएगा तो ढूंढिएगा, फिर आपको कभी कदापि, राम को तो छोड़िए, आपको खुद अपना पता नहीं लग पाएगा, लगता भी नहीं है। तो बात ये निकल कर आई कि राम हैं कौन, और राम के बारे में कैसे जाना जाए, राम को कैसे समझा जाए, इसकी चर्चा इसी थोड़े से अंतराल के बाद पुनः आप लोगों के सामने। और एक बात और, यह भी निश्चित है कि राम की व्याख्या बिना राम की कृपा के, बिना राम के आदेश के, और बिना गुरुओं के आशीर्वाद के संभव ही नहीं। हम उसकी मीमांसा अलग कर सकते हैं, व्याख्या नहीं कर सकते। कुछ लिख सकते हैं, कुछ कह सकते हैं इधर उधर से लेके। आजकल तो एआई आपको काफ़ी कंटेंट दे देगा, आपने लिखना अलग बात है, लेकिन उस लिखे में कितना रस होगा, क्योंकि राम एक अनुभूति है, राम एक रस है, राम एक अवस्था है। राम अपने आप में जब जागृत होगा, जब आप अपने आप को मारोगे। तब कहा था, उल्टा नाम जपत जग जाना। साधारण चौपाई नहीं थी, असाधारण चौपाई थी। वाल्मीक भय ब्रह्म समान। अब वाल्मीकि जी ब्रह्मा बन गए, ये भी बात अपने आप में लोगों को भ्रम पैदा करेगी, या इस पर भी कई चर्चाएं चल सकती। देखिए, जो भी इंसान बौद्धिक जगत का होगा, उसमें भ्रम, संशय, संदेह निश्चित रूप से उसके मन मस्तिष्क में चलेंगे, चलने भी चाहिए। लेकिन इन सभी संदेहों का, इन सभी भ्रमों का निवारण बिना प्रभु कृपा के, बिना विवेक के, बिना सत्संगत के हो नहीं सकता। तभी तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सेई। राम कौन पूछूं मैं तो ही। इस प्रकार मूल बड़ा साधारण होगा, क्योंकि राम को जानने के लिए शब्द कम, ये आंखें, ये दिमाग, ये परे का खेल है। कि राम के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज चाहिए वो है राम की ही कृपा।
अब राम की कृपा कैसे होगी ये विषय अपने आप में अलग है, तब तो आप राम को समझ पाएंगे। क्या राम किसी परिभाषा में बंद कर ही रह गए या रह जाएंगे, ये बात भी अपने आप में अलग है। अब चूंकि तुलसीदास जी ने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जो अपने आप में विलक्षण है, अद्भुत है, और बिना राम की कृपा के इतना बड़ा महाकाव्य लिखा ही नहीं जा सकता, तो उसी के आधार पर इस तत्व की चर्चा इस आधार पर की जाएगी। राम एक ऐसा नाम, राम एक ऐसा कथानक जिसके बारे में शब्द हैं ही नहीं, जो सीमाओं से परे। अकल जिसका कल नहीं, अनीह, अनाम, अरूपा, कितनी जबरदस्त विशेषण दिए गए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए, इस विषय को लेकर एक चर्चा। बात करते हैं कि राम कौन। जब सबसे पहले जो पहला भ्रम हुआ, राम की चर्चा जब चल रही होगी पार्वती जी के साथ में शंकर भगवान की, या जिस प्रकार से भी वो एक प्रसंग या छिपक आता है कि दोनों वन में जा रहे थे, राम हर शंकर जी की इच्छा हुई और उनको उन्होंने नमस्कार किया, उन्होंने पार्वती जी ने, ये सब आजकल उपलब्ध है, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो ये प्रश्न तो गौरी माँ पार्वती को भी था। उन्होंने कहा कि ये कैसे राम हो सकते हैं, और जिसकी सारी संसार स्तुति कर रही हो, सारे संसार वाले जिसको आदिदेव महादेव, वो किसी को नमस्कार करें, ये कैसे हो सकता है। तो उनका संदेह साधारण संदेह नहीं था, उनको संदेह अपने भोलेनाथ पर भी था, और उनको संदेह उस परम तत्व पर भी था जिसको कि भोलेनाथ ने नमन किया था। ये राम के परिभाषा जानने के लिए ही कि क्या ये वही राम है जिन्होंने के जो कि शंकर जी के इष्ट हैं। अगर ये इष्ट हैं तो ये दशरथ के पुत्र कैसे हो सकते हैं, और अगर ये दशरथ के पुत्र हैं तो फिर ये राम कैसे हो सकते हैं, ये संदेह। इसी प्रकार 5 अन्य लोगों को जिन्होंने कि रामायण की चर्चा आदिकाल से की, वाल्मीकि जी में बहुत बड़ी बात हुई। सर्वप्रथम राम के बारे में जो सूत्र दिया गया ब्रह्मा जी ने कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। अब बात बड़ी गंभीर और बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वाल्मीकि जी ने राम के चरित्र को राम के पैदा होने से पहले ही बता दिया या लिखा, ऐसा भी सुनने को और पढ़ने को मिलता है। तो ये कैसे संभव है। इसीलिए, और तुलसीदास जी ने तो साक्षात 1400 1500 1600 ईस्वी के आसपास तुलसीदास जी का अपना एक वो रहा है, 1500 1600 के आसपास तुलसीदास जी का वो रहा। उन्होंने उस घटना के घटने के बहुत युगों के बाद उस चरित्र को रामचरितमानस में बखान किया। एक ही चरित्र केवल उनका, एक ही ग्रंथ नहीं है। तुलसीदास जी महाकवि, ये साधारण बात नहीं थी। हर एक चौपाई छंदोबद्ध, उसमें मात्राएं बड़ी निश्चित है, कोई साधारण बात नहीं है ये। तो जो कुछ भी लिखा है वो प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को कभी भी प्रमाण की आवश्यकता,
उसमें भी आप प्रमाण ढूंढिएगा तो ढूंढिएगा, फिर आपको कभी कदापि, राम को तो छोड़िए, आपको खुद अपना पता नहीं लग पाएगा, लगता भी नहीं है। तो बात ये निकल कर आई कि राम हैं कौन और राम के बारे में कैसे जाना जाए, राम को कैसे समझा जाए, इसकी चर्चा इसी थोड़े से अंतराल के बाद पुनः आप लोगों के सामने। और एक बात और, यह भी निश्चित है कि राम की व्याख्या बिना राम की कृपा के, बिना राम के आदेश के और बिना गुरुओं के आशीर्वाद के संभव ही नहीं। हम उसकी मीमांसा अलग कर सकते हैं, व्याख्या नहीं कर सकते। कुछ लिख सकते हैं, कुछ कह सकते हैं इधर उधर से लेके, आजकल तो एआई आपको काफ़ी कंटेंट दे देगा, आपने लिखना अलग बात है, लेकिन उस लिखे में कितना रस होगा, क्योंकि राम एक अनुभूति है, राम एक रस है, राम एक अवस्था है, राम अपने आप में जब जागृत होगा जब आप अपने आप को मारोगे। तब कहा था, उल्टा नाम जपत जग जाना। साधारण चौपाई नहीं थी, असाधारण चौपाई थी। वाल्मीक भय ब्रह्म समान। अब वाल्मीकि जी ब्रह्मा बन गए, ये भी बात अपने आप में लोगों को भ्रम पैदा करेगी, या इस पर भी कई चर्चाएं चल सकती। देखिए, जो भी इंसान बौद्धिक जगत का होगा उसमें भ्रम, संशय, संदेह निश्चित रूप से उसके मन मस्तिष्क में चलेंगे, चलने भी चाहिए। लेकिन इन सभी संदेहों का, इन सभी भ्रमों का निवारण बिना प्रभु कृपा के, बिना विवेक के, बिना सत्संगत के हो नहीं सकता। तभी तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सेई। राम कौन पूछूं मैं तो ही। इस प्रकार मूल बड़ा साधारण होगा, क्योंकि राम को जानने के लिए शब्द कम, ये आंखें, ये दिमाग, ये परे का खेल है। नमस्कार, प्रणाम।